नमस्कार आप सभी का और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दिवाली आने वाली है और दिवाली के 4 दिन के पहले आती है रमा एकादशी। रमा एकादशी का नाम रमा एकादशी विष्णु प्रिय हरि प्रिय लक्ष्मी जी के नाम के ऊपर रखा जाता है। कृष्ण पक्ष की कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको रमा एकादशी। उस दिन गोपाल जी की सेवा करना, पूजा करना, उन पे ऋतु के अनुसार फूल चढ़ाना, तुलसी का दल चढ़ाना, तुलसी जी की पूजा करना, का दीप दान करना आज के दिन समस्त पापों को हर लेता है। ये हरि प्रिय विष्णु प्रिय जो एकादशी है ये आपके समस्त पापों को नष्ट कर देगी। जब युधिष्ठिर ने मधुसूदन से पूछा था कि कौन सी ऐसी एकादशी है जिससे करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो मधुसूदन दामोदर ने कहा था कि रमा एकादशी जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्युतम केशवम नाम नारायण कृष्णा दामोदर वासुदेव हरि। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी जो दिवाली के 4 दिन पहले आती है रमा एकादशी। क्यों रमा एकादशी का नाम एकादशी इसलिए रमा इसलिए पड़ा क्योंकि ये लक्ष्मी जी का नाम है, विष्णु प्रिय हरि प्रिय लक्ष्मी जी, इसलिए इस एकादशी का नाम रमा एकादशी पड़ा। रमा एकादशी का व्रत पूजा करने से, पाठ जाप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी की व्रत कथा करने से समस्त दुख पाप हट जाते हैं। समस्त अगर आप नए हैं तो प्लीज़ करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और एक बार ज़रूर देखें। आज विष्णु जी की कार्तिक महीना, जिस महीने में विष्णु जी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ होता है, उसकी आज एकादशी है, कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी। रमा एकादशी की कथा है ऐसी कि एक मुकुंदचुंद नाम का राजा था, उसकी एक पुत्री थी चंद्रभामा। उसकी जो शादी थी, वो राजा जो था वो परम भक्त था विष्णु जी का, और वो हर एकादशी प्रभु की पूजा जाप पाठ करता था, मंत्र का जाप करता था, मंदिर करता, और उसकी पूरी प्रजा उसके साथ एकादशी का पाठ करती थी, जाप करती थी। एकादशी के 1 दिन पहले से ही उन्होंने चावल और अन्न का त्याग करके पूरी एकादशी की व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन भोजन ग्रहण करते थे। उसकी पुत्री चंद्रभामा की विवाह सोमन नाम के एक लड़के से हुआ, और एक दिन जिस दिन रमा एकादशी थी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी, वो अपने पिता के घर आई, मायके आई, और उसने अपने पति से कहा, जो स्वास्थ्य इसका अच्छा नहीं था, कि तुम आज के दिन एकादशी के दिन हमारे राज्य में मत रुको, क्योंकि हमारे राज्य में पिताजी के साथ समस्त राजपाट वाले एकादशी का व्रत करते हैं। तो सोमेन ने बोला नहीं, अगर सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा। लेकिन सोमेन का शरीर स्वस्थ नहीं था और उसने प्राण त्याग दिए, और प्राण त्याग उसका अंतिम संस्कार वहीं हुआ, और चंद्रभामा वहीं पर अपने पिता के पास रह गई। सोमेन अगले जन्म में बहुत बड़े एक राज्यपाट के जहाँ पे उसका जन्म हुआ, क्योंकि उसकी मृत्यु एकादशी के दिन हुई थी। और वहाँ पर एक दिन मुकुंदचुंद राजा के राज्य का एक ब्राह्मण वहाँ पहुँचा, तो उसने देखा, अरे ये तो चंद्रभामा का पति है, तुम इस जन्म में इतने बड़े राज्यपाट तुमको कैसे मिला? बोले तुम्हारी तो भूखे रहने से, अस्वस्थ होने से मृत्यु हुई थी, मैंने एकादशी के दिन प्राण त्यागे थे, इसलिए मुझे इतना बड़ा जन्म मिला। और उसने अपनी पत्नी के पास चंद्रभामा के बारे में पूछा, वो सब स्वस्थ हैं, ठीक है, और वो फिर अपनी पत्नी और अपने राज्य के पास दोबारा चला गया।
तो इस एकादशी की व्रत कथा से हमें यही मिलता है कि इस रमा एकादशी के दिन व्रत जाप पाठ करने से हमारे समस्त पाप, समस्त ग्रह कलेश कष्ट, और दिवाली के 4 दिन पहले एकादशी आती है। आज के दिन भजन करना, ओम नमो नारायण जग नारायण 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 जाप करना समस्त दुखों का अंत कर देती है। जय श्री कृष्णा राधे। अब मेरा ये जो अगला वीडियो आएगा वो धनतेरस की पूजा के ऊपर आएगा। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा राधे राधे। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा।